मॉडर्न ससुराल पार्ट 2। पूजा को अपने ससुराल की मॉडर्न होने से काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो अपने ससुराल में यही बात बार बार दोहराए जा रही थी, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई भी उसकी बात ना ही सुन रहा है और ना ही समझने की कोशिश कर रहा है। सोनिया की एक दोस्त लतिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। सोनिया और उसके दोस्त जब बैठ के बात कर रहे थे तभी पूजा चाय लेकर आती है। ये है मेरी प्यारी भाभी पूजा, बहुत अच्छी है ये। अच्छा, तो ये वही है ना जो थोड़ी गंवार है और तुझे मॉडर्न होने पर सुनाती है, ज्ञान देती रहती है। क्या बोल रही है? मैंने गवार कब बोल दिया इन्हें? मैंने तो बस ये कहा था कि ये हमारी तरह मॉडर्न नहीं है, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई मॉडर्न ही हो। हाँ, क्यों नहीं। अब हर घर में कोई एक तो गंवार निकल ही आता है। तेरे घर में तेरी भाभी। देख लो सोनिया दीदी, तुम इसी को मॉडर्न कहती हो ना, जिन्हें तमीज़ भी नहीं है बात करने की। सोनिया, हम तेरे कमरे में ही चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ, यही सही भी रहेगा। सोनिया इतना बोलकर अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड को अंदर कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही लतिका और उसका बॉयफ्रेंड कमरे में जाते हैं, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी सोनिया उन्हें एक साथ देख लेती है। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं है क्या? किसी के घर में ऐसी हरकतें करता है कोई? और लतिका, तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ मेरे घर में लेकर आई? तेरी सोच भी क्या तेरे भाभी के साथ रहते रहते ऐसी गवारों वाली हो गई है? अरे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जब हमें प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम कैसे ना हो? ये तुम दोनों का कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, ये मेरा घर है, और तुम मेरे घर में ये सब करने आए हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? अच्छा ठीक है ना, तू गुस्सा क्यों कर रही है? अब नहीं करेंगे हम। और तू क्या हमें ऐसे ही खाली हाथ और भूखे पेट रखने वाली है? कुछ खाने को तो ले आ, भूख लग रही है। सोनिया के कमरे से बाहर जाते ही वो दोनों एक बार फिर से सोनिया की बुराई करके एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं, और इत्तेफाक से वहाँ पर पूजा आ जाती है और ये सब देख लेती है। सोनिया, यहाँ आओ। देखो अपने दोस्तों को कैसे एक दूसरे के कितने करीब बैठे। अब तक ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे, और अब मेरे ही घर में इस तरह की नीच हरकत कर रहे हैं। भाभी। अब भाभी भाभी क्या कर रही हो? अगर इसे ही मॉडर्न सोच कहते हैं तो मैं अपनी छोटी सोच में बहुत खुश हूँ। और तुम दोनों अब भी यहीं खड़े हो? अब क्या यहाँ से जाने का न्योता दूँ तब जाओगे मेरे घर से? निकलो। पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से की वजह से अपनी ननद की एक बात नहीं सुनती और उस पर भी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पूजा का पति रात को ऑफिस से काफ़ी लेट आता है, और जब घर आता है तो उसकी शर्ट पर लाल रंग लगा होता है। ये देखकर पूजा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और अपने पति की शर्ट ही फाड़ देती है। ये देखकर केशव कहता है, ये क्या किया तुमने? मेरी शर्ट क्यों फाड़ दी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, दिमाग तो खराब होना ही था। ऐसे मॉडर्न लोगों के घर में जो रहती हूँ, जहाँ कोई कुछ भी करे, कैसे भी कपड़े पहने, सब आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। पूजा, तुम इतना गुस्सा किस बात पर उतार रही हो? ज़रा बताओगी मुझे? अरे हुआ क्या है? होने को अब कुछ बचा है क्या? यहाँ तुम्हारी माँ लड़कों के साथ घूम रही है, बहन का कुछ अता पता नहीं होता, 4 लोग बातें बनाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अरे पूजा, लोग तो तब भी बातें बनाते हैं ना जब हम उनकी मर्जी का काम करें। लोगों की बातें सुनकर हम क्यों खुद को बदलने लगे? हाँ, बस यही आता है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, हर बात का जवाब देकर सामने वाले को ही गलत बना दो। तुम्हारी शर्ट पर ये लाल रंग कैसे आया? अच्छा, ये तो मेरे दोस्त के बेटे की लॉलीपॉप का निशान है। आज वो अपने बेटे को ऑफिस लेकर आया था, और उसका बेटा तो मेरी गोद में जो बैठा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। केशव की बात सुनकर पूजा बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन अब भी उसके मन में अपने मॉडर्न ससुराल को लेकर बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। कुछ दिनों बाद मोनिका की सास पूजा के लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है, जो पूजा को देते हुए कहती है, ये देख बहू, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाई हूँ, जल्दी से पहनकर बता कि तुझे कैसी लग रही है। माँ जी, आपको खुद को तो कपड़े पहनने का ढंग है नहीं, और आप मेरे लिए भी यही कट्टे फटे कपड़े लेकर आ गई। आपको क्या लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रही है?
मैं तो बस इसलिए लाई हूँ ताकि तू भी ये पहनकर अपने पति के साथ घूमने जाया कर, तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी बुरा मत मानना, अपनी बहू के मुंह से मम्मी जी बुलवाने से आप मॉडर्न नहीं हो जाओगी। और एक सास जवान बेटी की माँ को अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन आप तो हद ही पार कर चुकी हो। खैर मैं आपसे बोली क्यों रही हूँ, आपको कहाँ कोई फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ से। बेटा, पूजा अपनी सास को सुनाकर चली जाती है। मोनिका कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा अपने परिवार के साथ शादी में जाती है। सब शादी में खाना खा रहे होते हैं, तभी मोनिका की एक सहेली आती है और कहती है, अरे मोनिका, तुम अपनी बहू को लाई हो या किसी काम वाले को? ये तो क्या कह रही है, मेरी बहू है ये। मेरी बहू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? देख भाई, ये बात मैं नहीं बल्कि पार्टी में आए वो सब लोग बोल रहे हैं जो तुम्हें जानते हैं। अरे तुम्हारी बहू मॉडर्न का एम भी नहीं जानती। अरे खुद देखो ना, इसने क्या कपड़े पहने हैं। मेरी बहू में जब मुझे ही कोई कमी नहीं लगती तो तुम होती कौन हो मेरी बहू में कमी निकालने वाली? ये तो तू अपनी बहू का गवारपना छिपा रही है, वरना तुझे भी अपनी बहू को ऐसे देखकर शर्म तो आ ही रही होगी। अब आए भी क्यों ना, बहू ने मुंह दिखाने लायक जो नहीं छोड़ा। आंटी जी बस कीजिए, कपड़ों के बेस पर आप मेरी वाइफ को जज कर रही हो, तो इस हिसाब से आपकी बहू का क्या होगा जो अपने मुंह पर मेकअप की दुकान लिए घूम रही है? एक नज़र उस पर भी तो घुमाइए। चलो कोई बात नहीं, अपनी बहू पर नज़र मत घुमाओ, लेकिन तुम्हारी बेटी तो एक चपरासी के साथ भाग गई थी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम लोग कितने मॉडर्न हो। तुम्हारी बेटी भाग गई लेकिन फिर भी किसी की बहू बेटी को जज करने आ गई तुम। मैं यहाँ कोई अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। अरे मोनिका, तेरी बहू की साड़ी मेरे काम वाली की साड़ी की तरह है, तो मजाक तो बनेगा ही ना। अरे कपड़े नहीं थे तो मुझसे ही मांग लेती। वो क्या है ना, हमारे घर में मॉडर्न प्लस सीधे साधे दोनों तरह के ही लोग हैं। हम मॉडर्न हैं, बहू ने हमें कभी टोका नहीं, और बहू सीधी सादी है जिसे हम बदलने को नहीं कहते। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच में एक पढ़ी लिखी गवार हूँ। मैंने अपनी सास ननद सबको इतना कोसा, लेकिन मुझे मॉडर्न ससुराल का मतलब अब समझ में आया। परिवार तो अब भी वही है, लेकिन मॉडर्न अंदाज में। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल को पूरे दिल से अपनाती है।